the kids have managed to diplomatically convince their parents, and so they want to, अगर जो social entrepreneurship word है वो अगर आप थोड़ा सा बच्चों को डिस्क्राइब करेंगे अपने वर्ड्स में टू अ टीनेजर, व्हाट वुड योर definition of a social entrepreneurship mean? Okay. So अगर हम टीनेज की बात करें तो मेरे लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप केवल ये है कि एक्सपेरिमेंट. It means to experiment. It means to take risk, do things which you've never done before, maybe. Do things जो पहली बार आप कर रहे हैं. एक रिस्क का मतलब सेफ्टी भी है, पर पहली बार करने में हर चीज में एक रिस्क होता है. एक्सपेरिमेंट हो, उसमें हम कुछ सीखे, है ना, एक सीखने की नजरिया हो सकता है. हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे बाद में सीखें. ऐसा नहीं कि आप हर कुछ सीखते हुए जाएंगे. आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद सीखेंगे. उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि एक्शन कर लिया, उसके बाद हम रिफ्लेक्ट करें. A good social entrepreneur is somebody who will act but also reflect. And सोशल का जो पार्ट है उसका, सो एंटरप्रेन्योरशिप हम समझते हैं रिस्क, एक्सपेरिमेंट, कुछ कर दिखाना, कुछ बनाना, टू क्रिएट इधर अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, है ना, या एक कोई प्रक्रिया बनाएंगे हम, या एक कुछ हम व्हाटएवर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वो कुछ चीज बनाएंगे, या कोई मशीन बनाएंगे, या कोई स्पेस बनाएंगे, कुछ भी ऐसे तरह के, या कोई हम प्रोसेस बनाएंगे. तो we'll get into that detail, but basically for teenagers, for young people, दो टाइप के सोशल एंटरप्रेन्योर्स. एक तो संस्थाएं जो खड़े करते हैं ना हमारे एनजीओ वर्ल्ड में और इवन फॉर प्रॉफिट वर्ल्ड में. अभी सोशल एंटरप्रेन्योर्स का मतलब एनजीओ, प्रॉफिट, वो सब सॉरी इट्स नॉट रेलेवेंट, बट बेसिकली कुछ लोग संस्थाएं खड़ी करते हैं, राइट. दे सेट अप ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज दे आर आल्सो सेटिंग अप एन एंटरप्राइज. लेकिन हमारे लैंग्वेज में जब हम यूथ के साथ काम करते हैं तो हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट. सो इट्स अ वर्ब. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वर्ब. इट्स नॉट एन एंड रिजल्ट, इट्स अ प्रोसेस. और हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेरिमेंट्स, चेंज प्रोजेक्ट्स, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स, जहां हम समाज के कोई प्रॉब्लम को, कोई इश्यू को हम एड्रेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं. समाज की ये सूरत बदलनी चाहिए ना. केवल हंगामा करना हमारा काम नहीं, देश की सूरत बदलनी चाहिए. उस टाइप का हम काम अगर करें तो उसको हम भी अपने एरिया में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं. हाँ, I don't know whether I answered your question. I mean, if you want me to explain for, because it's an action, it's a verb, it's the spirit which is very important. It's not about, doing just for the sake of doing. It's with spirit you're doing. Yeah. Do that action for making a change in society. Yeah. That is what is the true spirit of social entrepreneurship. Yeah. Thank you so much for sharing that. Many of the youngsters, जो because I represent the young community, तो मेरा सवाल उन्हीं से आएंगे. तो जो यंगस्टर्स है, जो सोच रहे हैं कि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी परिभाषा उनकी समझ में है, तो वो रास्ते पे वो चलना चाहते हैं. लेकिन सभी को पता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ बदलने जा रहे हैं. इट इज नॉट कि शायद मार्केट में, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर देखें तो मार्केट में डिमांड होती है, सप्लाई, सो दैट इज व्हाट यू डू. बट यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ खड़ा कर रहे हो, यू आर चेंजिंग समथिंग जो सोसाइटी का है, उसके अगेंस्ट में जाके, फ्लो के अगेंस्ट में जाके यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग. तो बहुत सारी चैलेंजेस ऑफकोर्स आएंगे, लाजमी है. तो अगर जो भी यंगस्टर्स ये रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको अगर आपको कुछ एडवाइस देनी है तो आप क्या दोगे, खास तौर पे जो चैलेंजेस जो फेस करने वाले हैं उसके लिए? अच्छा, मैं ये सवाल मुझे थोड़ा सोच के आना चाहिए था, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है मैं अब ना इतनी ओल्ड हो गई हूँ, अब मैं नहीं कोई एडवाइस दे सकती यंगस्टर्स. Sorry guys, I'm just joking, but folks, sorry, I'm using not very appropriate terms, so everybody, sorry folks, I'm not
but I'll try, है ना? So I'll be frank with you, okay? I have a youngster in my house. She's a 20-year-old daughter, okay? She's my daughter Sanj. So that's why I'm very like cautious when I give advice to youngsters now, because I'm also now a mother of a youngster and I know how difficult it is to give advice. Like, she will not take my advice, okay? So I'm not sure whether I'm qualified to give anybody advice. तो सॉरी, हिंदी में बोल रही हूँ. मेरी एक डॉटर है 20 साल की है और वो मेरे 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 को नेसेसरली मेरे एडवाइस को नहीं सुनेगी. हाँ, तो मैं आपको ये सीधा बता सकती हूँ. सो आई डोंट नो वेदर मेरे पास क्वालिफिकेशन है आप लोगों को एडवाइस देने की, क्योंकि अभी तो मेरे को चैलेंज लग रहा है कोई एडवाइस देना. बट बिकॉज हम लोग युवाओं के साथ काम करते हैं, यंग पीपल के साथ काम करते हैं, और मैंने ये भी सीखा है कि, और पेरेंट्स जो यहाँ है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारे बच्चे हमको नहीं सुनेंगे मोस्टली, बट वो कोई और किसी और को सुन लेंगे. तो बेटर है कि दे मीट नाइस पीपल, अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात कराएं. इसीलिए हमने आपसे पूछा. so I'll use, yeah. So मैं अपने डॉटर को अपने सारे जो इकोसिस्टम है, मैं बोलती हूँ, अच्छा प्रांत कथा बापादित्य से बात कर लो, फार्म टू फूड दीप ज्योति से बात कर लो, वो तुम. So she is very happy talking to all of them, but not me. So anyway, sorry, it's okay, it's not that bad, but it's so I can relate to it. Even I'm a mother of 2 daughters, so हाँ, that's we can हाँ. relate. तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, घबराओ मत. अगर अभी इस एज पे बच्चे लोग नहीं सुन रहे हैं तो लेट इट बी. सुन लेंगे, फाइनली सुन लेंगे, और सुनेंगे भी नहीं, आपको भी कुछ सुना देंगे, हम लोग सीख लेंगे साथ में, हम लोग कुछ बना देंगे. सो आई थिंक what I would really the advice is to really learn. मतलब मेरा एक सिंपल सा अभी आई डोंट नो, आई एम श्योर सबके दिल में बहुत ग्रीफ है अभी जो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, है ना, कंट्री में. दिल में दुख भी है कि हम ये यहाँ एक तो कैसे पहुंचे, अब पहुंच गए हैं तो कैसे निकले, है ना. सो वी आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस, चाहे आप यंगस्टर्स हो, ओल्डीज हो, हम लोग सब एक बहुत ही बड़े चैलेंज में अलग अलग फेस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने आप को अगर हमारा जो भी मकसद हो जिंदगी में, उसके साथ हम लर्निंग जोड़ दें कि मेरा मकसद सीखना है, और सीखते सीखते हम आगे चलेंगे. व्हाट हैपेंस इज यू नेवर स्टॉप लर्निंग. सो मान लीजिए मैंने कोई और गोल रखा था, अगर मैं फेल हो गई या मैं कुछ और सामने कोई और रास्ता आ गया, तो वो लर्निंग तो रुकी नहीं ना. तो अगर मैं अपना गोल को लर्निंग के टर्म्स में अगर एक गोल जरूर रखूं, तो आई विल नेवर फेल. By fail, I don't, there's nothing wrong in failing. What I mean is I will continue on the path. Failure is good, but to be on the path is also good. So learning is very important. So I feel हम लोग learning की ज्यादा बात नहीं करते हैं. हम learning समझते हैं कि स्कूल में होता है ना, या कॉलेज में होता है. लेकिन आप हर कॉन्वर्सेशन, हर काम, अपने हर एक्सपीरियंस से अगर आप लर्न करें, तो वो जैसे ही आपके दिमाग में घुस गया कि लर्निंग इज माय मिशन इन लाइफ, you will be on a continuous journey. तो वो चाहे चैलेंज हो या सेलिब्रेशन हो, आप उसमें से अपने लिए निकाल लेंगे जो खजाना है. Okay, so I want to say this has really helped me a lot. Like, I just keep learning. And second one is success, है ना. सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? इसको हमें शायद बार बार ये कॉन्वर्सेशंस अपनी फैमिलीज और अपने एल्डर्स के साथ करनी है. अगर आप एल्डर्स और फैमिली से भी पूछें, वो लोग जो एल्डर्स हैं यहाँ पे, वो भी कहेंगे हम लोगों ने खुद इतने फेलियर्स एक्सपीरियंस किया है ना. तो अगर ये बातें हम घर में कर सके, तो ये कॉन्वर्सेशंस होती नहीं है. हमारे पेरेंट्स के साथ कभी ये कॉन्वर्सेशन होती है? मैंने खुद नहीं पूछा अपने पेरेंट्स से, लिसन आपने कब फेल किया, आपकी क्या फीलिंग्स है. सो अपने पेरेंट्स के साथ ये बातें थोड़ी सी करना, जो लगता है आपको लगता है पेरेंट्स पूछेंगे, नहीं, हम पूछे पेरेंट्स से, लाइक what was your most beautiful experience so far, what have you learned, what are your successes, what have you failed on, what do you regret most. तो हमारे पास एक छोटा सा गेम है, टुगेदरनेस टेबल. इट्स फॉर इंटरजेनरेशनल डायलॉग. और हमारा मानना है कि अगर यंगस्टर्स ये बातें करें ना, खुद लीड करें, तो वो माहौल बहुत बदलता है और वो बहुत सीखते हैं अपनी फैमिली से. सो द वन थिंग इज टू डायलॉग विद द एल्डर्स इन न्यू वेज,
don't look at them just as providers. You see what can you offer them. And even if they can't see it sometimes, and many आपके पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव होंगे, सब देखते होंगे, बट कभी कभी नहीं होता है, तो वो देखेंगे कि आप भी कुछ उनको सिखा रहे हैं. तो वो जो सीखने की चाह है, अगर आप अपने फैमिली और अपने एल्डर्स के साथ, तो यू नो द होल कम्युनिटी बिकम्स अ लर्निंग कम्युनिटी. आई थिंक द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स फाइंड अ वोकेशन दैट यू लव. कुछ भी जो तुम्हें बहुत प्यारा लगता है, उसको अगर आप प्रोफेशन बना पाओ तो लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है. हाँ, लेकिन मान लो नहीं हो, तो प्रोफेशन के साथ साथ जो चीज एक चीज आप पैशनेट हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो बिकॉज आपको आपके पैशनेट एरिया में ना मिला हो, तो दोनों को साथ रखें. डोंट गिव अप ऑन योर पैशन. डू योर जॉब and also pursue your passion. If you're lucky to get a job which gives you your passion, that's fine. पर दोनों को साथ रखें, क्योंकि फाइनली आई थिंक, मेरा मानना है कि ये जो पैशन है आपका, वो आपको हिम्मत देता रहेगा. तो वो शायद जॉब में हो ना हो सके तो जॉब में ले आओ, हाँ, जितना हो सके. तो मेरा ये मानना है कि ये आपकी थोड़ी लाइफ थोड़ी सिंपल कर सकता है ना. And fourth thing is meet wonderful people. I really want, अगर मेरे को कुछ कहना है, आप लोग हर यंगस्टर्स जो है, आप अपने आप डोंट वेट फॉर ओएसिस और कम्युनिटी और समथिंग. 2-3 लोगों को हर महीने चुने, मिले, जिन्होंने बहुत ही उम्दा चीजें आपके मायने में करी हैं, जिन्होंने कुछ बाउंड्रीज ब्रेक करी हैं, क्योंकि उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उनसे हमें सीख मिलती है. मुझे बहुत बहुत सुंदर, मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, बाबा आमटे को मेरे को मौका मिला था एक बारी मिलने का. हाँ, वो अभी नहीं है, लेकिन मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था. उनके घर, उनके आश्रम में गए, उनको देखा. तो ऐसी जगह 2-3 ऐसे एक्सपीरियंसेस ले ले जहां आप जाएं, जहां आपको अचंभे लोग मिले, और उन्होंने जो किया है जस्ट फैसिनेटिंग. और जरूरी नहीं हम लोग वो काम ना करें, नहीं, इट्स टू लर्न, इट्स टू बी इंस्पायर्ड. तो ऐसे कुछ लोगों जिन्होंने समाज में और अपने आप में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऐसे लोगों को जरूर मिले, बहुत मिलेंगे. और वो कोई फेमस जरूरी नहीं है, आपके घर में हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में हो सकते हैं. मिलें, उनसे बात करें, उनसे सीखें, और उनको अपने बारे में बताइए. और 5वीं चीज है कहानी. अगर आपके दिल में कोई बात है, उसको प्रकट, you say it. If you can't say it in your school, say it in your house. If you can't say it in your house, you say it in some organization. If you can't say it, you say it to your friends. If you can't say, you say it on social media, wherever. But you must be able to share जो दिल में बात है. एक कम्युनिटी बनाओ फ्रेंड्स की, जो आपको स्पेस देते हैं. आप सब एक स्पेस बनाओ अपने फ्रेंड्स में, बातें करो, फीडबैक दो एक दूसरे को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फीडबैक टू ईच अदर. फ्रेंड्स में क्या होता है, हम नहीं बताते कि भाई आई डोंट लाइक दिस अबाउट यू, है ना. बट एक स्पेस हम लोग बोलते हैं कि फ्रेंड सर्कल में भी अगर हम हर महीने में एक बार ऐसे बातचीत चाय पे करते हैं, लिसन यार ये तुम्हारी आदतें थोड़ी सी तो बदल सकते हो ना. यू गिव फीडबैक, डोंट हैव टू से एवरीबॉडी इज वंडरफुल. सो यू क्रिएट अ स्पेस वेयर यू कैन बी फ्री and to give feedback to your friends. That is very, very important. Those friendships will last a lifetime. I'll stop. Sorry, a lot of gyan. I don't know, just random, but it's what I believe in. Also, A lot to reflect for the youngsters. नहीं, actually they know all this. सब लोग जानते होंगे ये सब यार. ये तो इन्हीं के एक्सपीरियंस है. They must be feeling कि क्या है, बिल्कुल basic. They need to. It's a reiteration of what they know and what they need to reflect. Right. So it's wonderful. Thank you so much for sharing. So in OSS, we also do a lot of work for women empowerment, girl empowerment. We have this Samarthya projects which we run, and we do a lot of workshops for girls. So like आपने एक choice अपनी share, आपने brave choice अपनी share करी थी, where you stood up for gender discrimination जब आप office में थी, and you stood up for that, even though it was a tough decision, but you still stood up for what you believed in. तो ऐसा कोई और आपके जहन में आ रहा है, कोई ऐसा choice आपने लिया हो? Because
इससे मैसेज हम देना चाहते हैं कि यू नो विमेन जो है, औरतें और महिलाएं, लड़कियां जिन्हें लगता है कि वो यू नो किसी दबाव में है या उन्हें कोई प्रेशर है और वो अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दो सोशल नॉर्म्स एंड प्रेशर्स, उनके लिए अगर आप कोई संदेश या फिर कोई एक दो और ब्रेव चॉइसेस अपनी जो आपने करी हो जिससे वो एम्पावर हो और मोटिवेटेड फील करें टू परस्यू देयर ड्रीम्स. I think um, brave choices, I can't really say from my side, but I can say that I have met many wonderful women. तो जिन्होंने बहुत ही ना अमेजिंग काम किए हैं. सो मैं मुझे लाइक शायद मेरे को ऐसा कोई एग्जाम्पल like as a woman, I think as women we face a lot, हाँ naturally. हाँ वो तो ऐसे समाज में हम लोग, मुझे लगता है हर and I know actually across all genders we face a lot, है ना, हमको ये भी पता है. It's not only women but everybody faces violence, but हाँ women do face a lot more. I think बिकॉज यहाँ पे यंगस्टर्स है, मैं यंगस्टर्स के सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बोलती हूँ, हाँ थोड़ा सा अगर मैं बोल सकूं, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा दूर होगा. तो वहां पे भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं ना, जब आप रिप्रेजेंट करते हो, जब आप एक स्पेस में होता है, कभी कभी टोकनिज्म भी हो जाता है, यू नो आजकल के. सो यू आर कॉल्ड, सो बहुत सारे इश्यूज हैं डिस्क्रिमिनेशन पे. एक सीलिंग होता है, एक लेवल के बाद आप तो वो सब डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज हैं. बट क्योंकि यहाँ यंगस्टर्स है, मुझे लगता है कि मैं शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रही हूँ कि हमको बहुत सारे, आई गिव यू एन एग्जांपल. लाइक कॉलेज में एक ग्रुप था, हम लोग एक ग्रुप थे, गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग, और व्हाटएवर काम करते थे, फन करते थे, पढ़ाई करते थे. और ये लोग कोई कैंप के लिए जा रहे थे, ठीक है, कोई एडवेंचर के लिए जा रहे थे, कोई माउंटेन क्लाइम करना था. और मेरा एक, हम लोग एक ग्रुप थे, मिक्स ग्रुप था. तो ये बॉयज ने डिसाइड कर दिया कि वो लोग जा रहे हैं. तो हमने कहा कि, और हमको इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है. तो हमने कहा ये लाइक ओके यू ऑल आर गोइंग, हम लोग को भी तो चलना है. नहीं नहीं हम लोग रात को जा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं. नहीं नहीं आप लोग नहीं आ सकते, आप लोग आओगे ना तो फिर बड़ी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नो ये कुछ हो जाएगा ये वो. सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट एक्चुअली ये नॉट कोई कॉन्शियसली हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है इसमें. हाँ वो कह रहे हैं कि हम आपकी केयर करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप मत आइए, हम जा रहे हैं. तो उस समय हमने, दो लड़कियां थी उस ग्रुप में, और हमने कहा ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस. अगर हम दोस्त हैं तो हम साथ में करेंगे ना, और जो भी हमें सुलझाना है हम साथ में सुलझाएंगे. इफ यू थिंक वी गो टुगेदर एंड विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व इट टुगेदर ना. नाउ फॉर दिस इफ यू डिवाइड अस, देन यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, यू आर क्रिएटिंग अ आइडिया कि women कैन नॉट डू दिस, है ना. तो हम लोग रात को नहीं जा सकते, हम माउंटेन नहीं क्लाइम कर सकते, हम ये व्हाटएवर व्हाटएवर कोई बहुत ही हैवी ट्रैक नहीं कर सकते. मतलब एक एक वो उससे ही सोच लोगों की ऐसे ही बन जाती है ना, धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस में. तो तब हमने बातचीत करी, हमने अपने फ्रेंड्स को टर्न अराउंड किया, या हमने कहा यार, हमने अपनी फ्रेंडशिप को सामने रख दिया. हमने कहा फ्रेंडशिप करनी है तो ये क्रॉस बाउंड्री आपको करनी पड़ी, यू नो. सो आई थिंक इट्स अबाउट asserting yourself, knowing where छोटी छोटी चीजों में आपको अलग तरीके से देखा जा रहा है ना, आपको इक्वल नहीं देखा जा रहा. और इक्वल इस तरह से एक्सक्यूज दिया है कि समाज में ये ऐसी चीजें हैं इसलिए आप ये चीजें नहीं कर सकते, बट वही तो नॉर्म तोड़ना है आपको. सो टू बी रेडी, सो आई थिंक द ब्रेव थिंग्स दैट वन हैज डन इज टू बी एबल टू काउंटर मेनी टाइम्स व्हेन पीपल आर सेइंग आप ये नहीं कर सकते, टू से देख लो मैं दिखा दूंगी, आई डू इट. एंड इट्स not to show off, it's to for me only, for my confidence. I have to do it. I did it as a young person, and I think that's what we have to do. तो मैं बस ये कहती हूँ कि
हर जगह आप देखिए ना, आपके साथ कुछ अलगाव हो रहा है, उस पे अलर्ट रहिए। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, गर्ल्स के साथ भी हो सकता है, किसी और माहौल में कोई और कम्युनिटी के साथ हो सकता है, मेन के साथ भी हो सकता है, किसी सो हर ये हर इश्यू पे कि हम अलर्ट रहें कि कहीं पे इक्वालिटी और जस्टिस या फ्रीडम का मामला है, तो हम अलर्ट रहें और हम उसको कॉल आउट करें, हम बोले, एटलीस्ट हम देख लें। अब उसके बाद सॉल्व हो ना हो प्रॉब्लम, बट हम देखना शुरू करें कि हमारे साथ या हमारे किसी और के साथ या हमारे सामने। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स और द बॉयज और एनीबडी, इट्स फॉर एवरीवन टू वॉच आउट फॉर द अदर। किसी और के साथ भी हो रहा है तो आप इंटरवीन करिए और पॉइंट आउट करिए प्यार से, और वो तोड़िए। So I think I just want to say, so things like, doing things differently, going, stepping out, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और एक बहुत ही, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला यंगस्टर्स के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। अगर हम देखा जाए, फ्रीडम आपको किस चीज में चाहिए? आप जो फ्रेंड्स चूज करते हो, है ना, आप जो करियर्स चूज करते हो, ये 2-3 चीजें हैं दुनिया में जो आपको खुद चूज करनी चाहिए। अब बेशक आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिसाइड करो, बट दिल में आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया। सो ये चीजें भी आती हैं जेंडर के मामले में। आई स्टॉप। Thank you so much. Wonderful message for them to, really think about and to take that stand wherever it's necessary to break those norms. और एक अगर मैं आपको एज ए लीडर, बिकॉज हमारे बहुत एनजीओ संस्थाएं, इंस्टीट्यूट और भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एज ए लीडर इट्स ऑलवेज नॉट इजी टू डू द राइट थिंग। हम सब गलतियां करते हैं, हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं, और हम मतलब इन गलतियों से सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर आप अपनी कोई एक या दो कोई ऐसी मिस्टेक या कुछ शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है ज्यादातर कॉमनली बाकी एनजीओ से भी हो जाती है, पर आपने उनको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया? ओ, ओके। आप तो इतने पेचीदा कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसे सोच के आना चाहिए सारा कुछ। Okay. Just go with what you feel. You got so much experience. You'll be able to tell us something which we can learn from you. आई थिंक देयर आर मेनी मिस्टेक्स, तो बहुत ही हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, मैं I can't see how. I'm trying to think. Okay, I'll be honest. Not It's not necessarily that It's you not coming converted, to me. not necessarily that you converted into an opportunity, but that was a big learning lesson for you. आपके लिए Also, Yeah. बड़ा learning lesson. and you Okay. can, yeah. Yeah. I'm thinking मेरे को आ नहीं रहा, कभी कभी नहीं आता ना exactly क्या है। हो सकता है हुआ होगा बहुत सारी चीजें, बट आ नहीं रही अभी। बट I'll tell you one of the, I think, but I don't know अगर यंगस्टर्स के साथ ये रिलेट करेगा। मैं सोच रही हूँ कौन सा एक्सपीरियंस रिलेट करेगा। मिस्टेक्स तो बहुत You सारी हैं, can, बट you can share any as Okay. It's after okay. सो after हम you लोग, started your journey. ओके, सो आई थिंक एक चीज जो हमने करी, शायद लेट शुरू करी, तो हम लोग एक्चुअली हम लोग काम करते गए। ठीक है, हम लोग बहुत काम करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कैंप्स में जाते थे, और अब मुझे अभी भी वो मिस लगता है। तो जब वो जर्नी खत्म हो जाती थी ना, क्योंकि इतना सारा काम होता था, इतने कम लोग होते थे, तो मतलब स्टाफ, हम लोग स्टाफ जो टीम थी वो हमेशा 1-2-3 वॉलंटियर्स ऐसे ऐसे हम लोग चलते थे। शुरू में तो हम खाली 2 लोग थे जिसने संस्था चलाई 1 साल, एक सोशल वर्क स्टूडेंट थी और मैं, और वो पार्ट टाइम आती थी, ब्लॉक फील्ड वर्क करती थी, अंजना करके उसका नाम था। तो हमने ऐसे ही चलाया, शुरू करा। तो क्या हुआ, हम लोग काम तो बहुत सारा करते गए, बट आई थिंक एक मिस्टेक जो हमने करी शुरू से, जो अभी भी हम झेलते हैं, हमने ना सारे जो हमारे जो दोस्त आए, यंगस्टर्स आए,
उनकी ना तो डेटा, ना फॉर एवर कनेक्ट। तो अगर मान लीजिए 100-200 लोगों के साथ आपने काम किया, तो मान लीजिए 10-20 के साथ आपने कनेक्शन रखा और बाकी 80 के साथ नहीं रखा। और उस समय हमारे पास इतना इंटरनेट, दैट टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था ना व्हेन वी स्टार्टेड। सो द फर्स्ट 5-10 years I think we lost a lot of friends. Like they were part of this community and then they went, but we were not able to be in touch. And actually वो मुझे लगता है कि एक एक mistake नहीं, but it is in a way, it is a mistake in the sense you miss them and you wonder where they are, and many people come back. अभी 10-15 साल के बाद लोग फिर आने लगते हैं, but काफी लोगों को आप कभी नहीं मिल पाओगे, यू नो। सो नाउ तो आजकल डेटा का जमाना है, तो सब लोग कहीं कहीं कनेक्ट कर लेते हैं, सो नाउ इट्स प्रॉब्ली इजियर। बट आई थिंक दैट इज वन हैंडीकैप जो हमारे शुरुआत से हमने उसको स्ट्रांगली लिया नहीं। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट एबल टू रीच मेनी पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ द जर्नी, यू नो। आज कोई मुझे बोले कितने लाखों के साथ आपने काम किया ये पूरी पूरी इकोसिस्टम ने, बट हमारे पास नंबर जो है, आंकड़े जो है, और कितने लोग के साथ हम एक्चुअली टच में है, वो बहुत कम है। सो आई फील दैट्स अ मिस्टेक, बट नाउ आई मीन rather late, but we are learning and we are creating a whole system by which we can connect. मुझे लगता है कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना, आई मीन इट्स लाइक फैमिली। आप कनेक्शन तो बनाए रखते हो ना, तो फोन नंबर तो होना चाहिए ना हर बंदे का, कभी कभी हाल तो पूछना चाहिए। मुझे लगता है वो कम्युनिटी कोलिशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमने बेटर करना चाहिए था, और हम सीख रहे हैं, हम बेटर कर रहे हैं। सो आई हैवंट येट कन्वर्टेड, बट वी आर ट्राइंग। ऐसी चीजें हमने करी हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी सी संस्थागत इश्यूज हैं, है ना। दूसरी चीज है कि हमने जब काम शुरू किया, हमने पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया। ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर, मतलब वो प्राइवेट स्कूल, सॉरी नॉट प्राइवेट स्कूल्स के साथ, क्योंकि वहाँ हमारा एक्सेस था। हाँ, हम जान पहचान के लोगों के साथ जाते थे और हम स्कूल में मिला। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ बहुत कम काम किया शुरू में, बहुत कम, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता था, तो हम छोड़ देते थे। सो दैट वाज अ बिग मिस्टेक, नॉट ट्राइंग एवरीथिंग। अब मुझे याद आता है कि अब मुझे लगता है कि अगर हम पहले अड़े रहते, लगे रहते, तो अब हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर होते, तो हमारा काम बहुत गहराई से दुनिया में बहुत अच्छी तरह से पहुंचता, यू नो। और उस समय गवर्नमेंट्स के साथ काम करना बहुत, अब तो मैं देखती हूँ उस समय तो और भी आसान, उसमें तो बहुत ही आसान था, यू नो। द ब्यूरोक्रेट्स वर वेरी गुड, दे वर इंटरेस्टेड, दे वर प्रोग्रेसिव पीपल। सो मुझे लगा वहां पे भी हमने बहुत ही चूक करी। तो जब भी हम कुछ काम करें, मैं यंगस्टर्स को भी बोलना चाहती हूँ कि शुरू तो कर लो मजे से। जैसे भी अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, कोई ट्री प्लांटेशन ड्राइव करनी है, कोई एनवायरनमेंट क्लब बनाना है, कोई क्लाइमेट चेंज इश्यूज पे काम करना है, या कोई हिंसा पे, आपको मेंटल हेल्थ पे कुछ काम करना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आई मीन दिस इज ऑल एंटरप्रेन्योरशिप ना। ये आप लोग कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं स्कूल में या कॉलेज में। आपको कोई संस्था खड़ी करने की जरूरत नहीं, जो भी मन कर रहा है आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप थोड़े ज्यादा लोगों को जोड़ने लगते हैं, आपके पास 3-4-10 लोग, तो आपको थोड़ा सिस्टम बना के करना चाहिए। थोड़ा सा सिस्टम हो, कैसे मैनेज करें, कैसे लोगों को रखें, जोड़ के रखें, ये सब थोड़ा सा। केवल एक्शन में नहीं जाना, वो कभी कभी हम लोग कर लेते हैं और बहुत बाद में पता लगता है सिस्टम तो हमने खड़ा नहीं करा। सॉरी, सिस्टम हैज मेनी कॉनोटेशंस, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड आल्सो। No, but we understand which context. You understand my system, right? Okay. Thank you so much. Yes, वो data mining आज के ज़माने में तो keeping all those information, contact details, all that is very important. So yes, even though the world has evolved, but that still somehow remains a little bit of a challenge. So we can totally understand. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो एक्सपीरियंसेस या अनुभव रहे हैं, उनमें से सबसे दिल को छूने वाला कोई ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव शेयर करेंगे जिसने आपका जो कमिटमेंट था उसको ज्यादा और कंफर्म कर दिया, कि रीअफर्म कर दिया, उस एक्सपीरियंस या अनुभव हुआ जो, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उसके बाद यू गॉट रियली कंफर्म्ड इन योर। छोटा सा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस एक सिंबल है, और ऐसे हर वर्कशॉप, हर कैंप में हमें एक्सपीरियंस बहुत सारे ऐसे मिलते हैं।
अभी जो हमारे ये CA/NRC और ये सब हिंसा जब हुई थी दिल्ली में, है ना, देयर वाज अ लॉट ऑफ पोलराइजेशन कि कोई बंदा एक तरह से सोचता है, कोई बंदा दूसरी तरह से सोचता है। हम मानते हैं कि सो हमने ना क्या किया, यंगस्टर्स को जो जिनके अलग अलग नजरिए थे, हाँ, ये पॉलिसीज पे, तो चाहे आप राइट हो या लेफ्ट हो या आप जो भी एक दूसरे को लेबल देते हैं, हमने कहा हमको यंगस्टर्स को साथ में मिला के बातचीत करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को समझे। तो हमारा एक प्रोग्राम है समझो तो, हाँ? और इस प्रोग्राम का दो अवतार है। एक तो समझो तो एक्सप्रेस, हाँ मे बी आई टॉक अबाउट दैट। समझो तो एक्सप्रेस एक प्रोग्राम है, आपको याद है समझौता एक्सप्रेस, है ना, देयर वाज अ जर्नी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दैट वाज टू बिल्ड फ्रेंडशिप। तो उसी से थोड़ा सा वर्ड उस तरह से लिया, बट इट्स एक्चुअली समझो तो, मतलब एक दूसरे को हम समझे एटलीस्ट, हाँ, दैट इज द आइडिया। एंड इट वाज टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट आइडेंटिटीज, अभी हम आइडियोलॉजीज पे भी करते हैं बट आइडेंटिटीज टुगेदर। तो उसमें मैं एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन there is one particular experience, I wish I sometime I'll share the film, हाँ, उसका प्रोग्राम है जब वी लेट, उसकी एक फिल्म है हमने बनाई है जब वी लेट। और जब वी लेट वो जब वी मेट से है। और उसमें क्या है कि अगर हम उसमें हमने क्या किया कि जैसे अलग मजहब के वन वन गर्ल from a Hindu or a Muslim youth or a transgender and a person who is from the dwarf community, that young person, and एक कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से है और कोई बहुत नॉट वेरी साउंड बैकग्राउंड, ऐसे हम ये दो दो लोगों का पेयर बना था। और ये लोग एक दूसरे के साथ, उनको कुछ एक्टिविटीज करनी थी ताकि वो एक दूसरे को समझे। सो इस एक्सपीरियंस में मुझे तो मैं दो तीन चीजें बताऊंगी। तो एक तो पैर था मेरे को, ये दोनों मैं उनके नाम नहीं ले सकती अभी, हाँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैवंट टेकन परमिशन, बट दिस गर्ल वाज फ्रॉम हाई इनकम कॉलेज एंड दिस बॉय जो लड़का था वो एक लो इनकम बैकग्राउंड से था। और वो एक्चुअली ही वाज फ्रॉम अ लेबर, जो डेली वेज लेबर के उनके बेटे थे। और ये लड़की कोई कॉलेज में थी जो हाई इनकम कॉलेज थी। सो ये दोनों पेयर थे, हाँ, और इनको कुछ कुछ एक्टिविटीज करनी थी, एक दूसरे के बारे में बात करना था, एक दूसरे की फैमिलीज में जाना था, एक दूसरे के फैमिलीज में गए, एक दूसरे के घर खाना वाना खाया, पेरेंट्स को मिले। तो ऐसे एक दो हफ्ते में ये लोग मिलते गए, हाँ। पहले एक ये जानते नहीं थे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेटिंग, मतलब बट नॉट दैट, इट इज जस्ट फ्रेंडशिप बनाना किसी और के साथ। व्हाट आई मीन, sorry, don't get me wrong, it is not like you have to get into a long term relationship, it's just friendship। तो मिलते हैं कैंप में और छोटी छोटी चीजें करते ताकि वो एक दूसरे को समझें, हाँ। और जब कैंप एंड में हुआ ना, तो इन दोनों ने कितने प्यार से बोला, लाइक ये लड़की ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था दैट पीपल जो मेरे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं, कि इसकी सोच कितनी समाज के प्रति, शी सेड दैट मेरी जो सोच थी वो बहुत ही संकीर्ण, मेरा दिमाग बहुत नैरो माइंडेड था। और जब मैं सोच रही हूँ कि इसका मेरे फ्रेंड का तो एक्सपोजर है ही नहीं, मेरे फ्रेंड ने ना मेरी जैसी पढ़ाई करी है, मेरे ना जैसे, बट इसकी जो समझ है समाज के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में इतनी प्रोग्रेसिव है कि मुझे इससे बहुत सीखने को मिला। मुझे तो लगा मैं इतनी नैरो माइंडेड हूँ, मेरे आइडियाज इतने लिमिटेड है, मुझे पता ही नहीं था। और जो हम कहते हैं, वो कहती है मुझे, जो हम कहते हैं ना कि एजुकेशन से हमारा दिमाग खुल जाता है, शी सेड मेरे को पहली बार समझ आया कि एजुकेशन से केवल एजुकेशन नहीं जरूरी, एक टाइप का एजुकेशन जरूरी है जब हम ये इक्वालिटी जस्टिस के इश्यूज समझ सकते। और देन दिस बॉय, फिर ये बॉय कहता है कि
वो ना फीडबैक दे रहे थे एक दूसरे को। जब हम पहली बार मिले मैंने सोचा तुम तो एक होइटी टोइटी लड़की होगी, तो फैंसी कॉलेज से आती हो और इतने फैंसी फैंसी कपड़े पहनती हो, मुझे लगा कि हम तो कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे और हमारे बीच में कुछ तो कॉमन है नहीं और मैं आपसे बात भी कैसे करूंगा। एंड फाइनली उसने कहा कि मुझे इतना अच्छा लगा कि ये रिलेशनशिप में आके आपसे बात करके मिलके अब मुझे फाइनली लगता है कि मैं बात कर सकता हूँ। इट डजेंट मैटर कि तुम कौन बैकग्राउंड से आ रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बातों से आप कुछ सीखे। सो यू नो इट गेव हिम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैड लॉट टू ऑफर। और उस लड़की को भी सो फॉर मी दिस हैपेंस एवरी डे। दिस थिंग व्हेन पीपल really truly meet, no matter what background they are, they really understand। और मुझे लगता है ये इंडिया के लिए जरूरी है। हम लोग अलग अलग लोग, अलग भाषा, अलग मजहब, अलग कास्ट, अलग बैकग्राउंड, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए, एक दूसरे से दोस्ती करें। सो फॉर मी फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग। और आप, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप सबको फ्रेंड्स बोलते हो ना। आप लोग फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलते हो, कुछ और भी बोल सकते थे, ओएसियंस, पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स, नहीं आपने फ्रेंड्स बोला, सीधा है, आपने एक रिलेशनशिप बहुत प्यारी बनाई। सो आई लाइक दैट। ऐसे रोज होता है दिस ब्रेक डाउन ऑफ अ वॉल। Sorry, this very small example, but this is day to day the reason why I do this work every day. Beautifully shared. It's like truly an example of बिना label की दोस्ती जो होती है ना, friendship without labels. It's true. That's true friendship. So it's very beautifully shared. Thank you. और अभी मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। अभी ये तो क्योंकि मुझे इन इश्यूज पे लगाव है इसलिए मैं इसके बारे में जल्दी बात करती हूँ। लेकिन इस समय पे, कोविड के समय पे मैं बताना चाह रही हूँ, जब ये शुरू हुआ सेकेंड वेव है ना, तो हमने पिछले वेव में हुआ था, जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सो दोनों फेज में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अब हमारी कम्युनिटी में संस्थाएं हैं बहुत सारी, 100 संस्थाएं हैं केवल जो अलग अलग काम करती हैं अलग। मुझे लगता है 50% संस्थाएं, 50% लोग उसमें से सीधा रोड पे पहुंचे थे, सीधा माइग्रेंट वर्कर्स के सपोर्ट में गए थे, राशंस ऑर्गेनाइज किए। कुछ इनमें से लोगों ने इनका ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज किया, फंड रेजिंग करा। आई मीन इट वाज अपनी, मतलब यही तो युवाओं की वो है ना स्पिरिट, लाइक द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, खड़े होके बिना सोचे, बट अपनी सेफ्टी लेके, केयर करते हुए, एम्पैथी जताते हुए सब ने अपना हाथ बटाया। और जो लोग ग्राउंड पे नहीं थे वो फिर ऑनलाइन इनको सपोर्ट कर रहे थे फंड रेजिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। अब इस वेव में 100% संस्थाएं, यूथ वर्कर्स, यंग पीपल, वॉलंटियर्स खड़ी हुई हैं। चाहे आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है, ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा करना है, फिल करना है, खाना पहुंचाना है, मेडिसिन का जो चक्कर चल रहा था इतना सारा चलेगा, अभी जा रहा है रूरल में, अर्बन से रूरल जा रहा है। सारी संस्थाएं, सारे वॉलंटियर्स खड़े हैं हर जगह और एक पूरा तैयारी से नेटवर्क बना के, जल्दी जल्दी कनेक्शन करके कि यहाँ से है, यहाँ लोग हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव हैं। जो आपको अभी देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट सिस्टम से नहीं हो पा रहा, वो क्षमता इस ग्रुप ने, इन युवाओं ने, इन यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट स्ट्रेंथन करी है। तो मुझे लगता है ये इस टाइप का वॉलंटियरिंग, इस टाइप का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ही है, इस टाइप का काम, इसके लिए हमें बहुत आभारी होना चाहिए। इस टाइम तो मतलब ये जो हम फेस कर रहे हैं वो आई थिंक ऐसा किसी ने नहीं फेस किया है इस तरह का, है ना, जो हमें फेस हो रहा है। और जिस तरह से ये समाज, यूथ वर्कर सभी ने, बट ये यूथ वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, आई थिंक वी शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर द इकोसिस्टम ऑफ एवरीवन। तो कल हमारा एक इवेंट था, बहुत ही मूविंग था, शुक्रगुजार। सारे वॉलंटियर्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आए और सबने एक दूसरे को, इतना ग्रीफ है पर ग्रेटिट्यूड भी कैरी किया। तो हाउ डू यू कीप हिम्मत, इसी में सैडनेस में भी आप करते रहो, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत ही मूविंग रहा है, मेरे को होप देता है।
और फिर मुझे कल उठ के काम करने की ऊर्जा देता है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ओएसिस में, मैं जब आपकी वेबसाइट पे गई, आपके लोगों से बात करी, आपसे जो बातें हुई हैं, मुझे भी यही फीलिंग आती है। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी आर देयर टुगेदर। अगर आप मुझे करो होप क्या है, बस यही कम्युनिटी है, इससे मुझे प्यार मोहब्बत एक होप मिलता है। दैट कीप्स मी गोइंग। थैंक यू। Thank you. So beautifully shared. It keeps us all going. That's the power of the youth and the energy we take from each other. So beautiful. So I think with this, we come to, I think, one of the last questions. One last question before, because we have to give some time to the audience as well. They would want to ask you some questions. So before we let the audience ask you some questions, I would just ask you that आपने इतना कुछ achieve किया है, बहुत लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, पर आपको अभी जानकर, सुनकर, समझकर हमें पता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है. A lot is still to be done. A lot. So what is your larger vision and what is the legacy? आप क्या विरासत छोड़ के जाना चाहेंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? Something if you can share with us. टीना, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि कोविड के माहौल में मुझे लगता है हर व्यक्ति ने ये सोचा है कि कल हम होंगे या नहीं, है ना? True. मुझे लगता है ये तो हमारे दिल में अब आ गया, अब हम जो भी उम्र के हों, है ना? True. तो ये सवाल मैंने कभी लेगेसी के लेंस से नहीं देखा, है ना? तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैं मतलब मैं थोड़ा सा मेरे को इसलिए पब्लिक में मैं कम आती हूँ बिकॉज ये सवाल बार बार आते हैं कि व्हाट्स योर, यू नो, व्हाट इज योर बिग प्लान. आई बिलीव इन collectivizing, working together. My big plan is actually many small plans. So my big plan is that one, I really feel कि if COVID has taught us something, कि plan बना लो बॉस जो भी जो कुछ बहुत चीजें आएंगी, तो ये जिंदगी की लर्निंग तो रही है. अब तो ये मैं मजाक कर रही हूँ बट ये सीरियस है बात ना, मतलब दिल तो बहुत सीरियस माहौल में है हम. सो माय थिंग इज मेक योर प्लान्स, मेक बिग प्लान्स, बट also stick to the small plan. And the small plan in that is, so plan तो ये है कि 10 मिलियन युवाओं के साथ हम जुड़ें और यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ वर्कर्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ें. और इसका ये मतलब नहीं कि हम करें, इसका मतलब है हम जुड़ें. So the whole idea is to build a whole community over next 10 years, like with Oasis, like with Vartalip Coalition, like with, you know, so many collectives. Let's come together and build this society with the values, constitution values, जो हमने खुद, हमें भी हमें मिली है. हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बट इट सेज वी द पीपल, तो हम उसको साइन ऑन तो करते हैं. तो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन 4 चीजों को हम हर अपने जिंदगी में काम में लाएं, लेंस रखें कि है या नहीं. मुझे लगता है अगर हम एज कोलिशंस, एज यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, एज यंग पीपल हम लोग जुड़ जाएं. और आज के जमाने में डिजिटल है, हाँ, काफी लोग डिजिटल पे नहीं है, हम उन सबसे जुड़े, लेकिन कहीं कहीं डॉट्स जोड़ जोड़ के हम खड़े हो जाएं साथ में और ये बोल सकें कि ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारा आइडिया ऑफ वर्ल्ड, और हम इस पे लगे रहें. हाँ, दैट इज द वन. सो द इंटरडिपेंडेंस, माय आइडिया ऑफ द वर्ल्ड इज दैट we recognize interdependence as the value and we work together. That's my very basic. I feel जब हम ये साथ में काम करने लगते हैं तो solutions हम साथ में सोचेंगे. अभी हमें साफ पता है कि कोई एक जगह से solution नहीं आएगा. जब तक साथ में टेबल पे बैठ के ये प्रॉब्लम्स के solutions नहीं आए, जोड़े जाए. So for me it is about working, bringing
communities together to find day-to-day and long-term solutions with these lenses. So I think it's that is the big plan. If you were to ask, it doesn't sound like a very big plan, because it's about many people doing whatever they are planning to do, but they have the same vision and they come together. Thank you. That's a beautiful plan. Thank you so much, because कड़ी से कड़ी जुड़ती है और फिर हम भी इसी तरीके से जुड़े हैं. So that is a very big and important plan to have, and we really thank you so much for sharing all your stories, giving us such beautiful insights आपकी जर्नी में. और जो यहाँ पे हमारे ऑडियंस है उनको इतना आपसे इंस्पिरेशन मिला होगा, इतने मोटिवेट हुए होंगे, तो अपने वो राह में, सोशल सेक्टर में जो भी वो काम करने वाले हैं, सब आगे चल के दे आर ऑल ट्रूली, उनको पूरी ऊर्जा मिल गई आपसे. सो अब हम ओएसिस के साथ भी हम बहुत वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आपके साथ काम करेंगे, को क्रिएटिंग टुगेदर विद प्रभा, विद कम्युनिटी एंड सिनर्जाइजिंग, पूरे काम एक साथ. कॉमन गोल है हमारा, जैसे आपने कहा, तो साथ में मिलके काम करने का ये बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड आई थिंक अब हमें थोड़ा सा समय Q&A के लिए भी रखना चाहिए ऑडियंस के साथ. सो जय, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? थैंक यू सो मच. तो हमने पर्दे के पीछे की कहानी सुनी, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी अशरफ के बारे में कि उनकी कहानी क्या रही है. हमने बहुत कुछ सुना होता है, लेकिन व्हाट मेक्स अ पर्सन, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इंसान के पीछे, यानी इंसान के दिल में क्या होता है, हम वो इसमें बोलते हैं बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. तो ये हमको पता चला होगा, लेकिन आप सभी के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो शायद हमने कवर ना किए हो, या फिर आपकी जिंदगी में आपके पर्सनल कुछ क्वेश्चन हो, आप सोशल सेक्टर में हो, आप हमारे यंग दोस्त हो, जो भी आप हो, आपके अगर कुछ सवाल है जो आप अशरफ से डायरेक्टली पूछना चाहेंगे, तो प्लीज द स्टेज इज सेट. हमारे पास 10 मिनट जैसा वक्त है, 7-8 मिनट जैसा वक्त है. तो अगर उसमें हम 2-3 सवाल अगर ले सके तो इट वुड बी रियली गुड. सो जिसको भी सवाल है, प्लीज पहले आप चैट पैनल में आपका सवाल लिखिए. तो जो भी क्वेश्चन सबसे रेलेवेंट होंगे वो हम लेंगे और आपको अनम्यूट करेंगे, ताकि आप आपका सवाल अच्छे से समझा सके. लेकिन प्लीज बी ब्रेव, आप जितना जल्दी हो सके उतना समझाना. तो प्लीज आप हैंड रेज भी कर सकते हो, आप चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हो. कैन यू प्लीज? ओके, सोवित वर्मा wants to ask questions, so we'll unmute you from here. Sovit, can you ask questions? Please turn on Hello, your sir. video. Hello. Hello. Good evening. Hello, sir. Good evening, sir. या आप वीडियो ऑन कर सकते हो? ओके सर. एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन ये है, आज मॉर्निंग में ही आप बुक पढ़ रहा था और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आपकी बुक में आपने लिखा है बूंद में अगर युवा नेतृत्व की घड़ी पड़ताल, उसका पहला ही टॉपिक है. तो मेरा क्वेश्चन है, आपकी बुक में था कि अब ऐसे तो नहीं रहे जो इस बारे में खुद युवाओं से ज्यादा जानते हो कि क्या युवा किन अनुभवों से गुजर रहे हैं. तो ये जनरेशन गैप, मेरा क्वेश्चन ये कि ये जनरेशन गैप को हम कैसे फिलअप कर सकते हैं एट प्रेजेंट हमारी फैमिलीज, हमारी कम्युनिटीज में विद इन यूज. Okay. Thanks, Shovit. Do you want to take all the questions? Maybe they are connected. Then, है ना, 2-3 questions साथ में ले लें फिर. Okay, sure. हाँ, शोभित साथ में ले लेते हैं. हाँ, बोल जय. नेक्स्ट खुशी तिवारी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल रख सकते हो आप. Okay, so my question is this कि हम कुछ भी अलग करना चाहते हैं, मतलब वो पाथ नहीं लेते जो सब लेते हैं, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जब करना चाहते हैं तो एक फियर होता है हार्ट में कि इफ वी फेल देन व्हाट विल हैपन. और अगर हम उसको करें कि हाँ फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट बाकी लोग होते हैं वो चीज को रियलाइज करते हैं इफ यू फेल देन व्हाट विल हैपन. ओके, तो आप क्या मतलब कैसे आप उसको चीज को हम ओवरकम करेंगे कि हम उसको ओवरकम कर सके, बाकियों को भी बोल सकें कि नहीं आई कैन ओवरकम दिस. और लेकिन वो एक फियर है हमारे हार्ट में ना हो, तब भी बाकी लोग हमें बिठाल देते हैं उसको कि ये चीज, और फिर हमारा माइंड उसमें सोचने लगता है और वो डर, वो फियर कहीं ना कहीं रोक देता है हमें उस चीज को करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए. सो आई नीड टू बी दिस आंसर. क्या आप उसको आंसर करें प्लीज? Okay, nice.
ओके, आई टेक वन मोर, देन तीनों का साथ में कर लेते हैं। आप बताओ। शिवालिका, आपको भी पूछना है तो प्लीज अनम्यूट एंड टर्न Yes, am I on your audible? video. Yeah, you're audible. Yeah, can you speak a bit louder? यस, मेरा क्वेश्चन था कि जितने भी अभी इतना लंबा पाथ आपने ट्रैवल किया है, जर्नी आपकी रही है, तो कहीं पर होगा जब पीपल ने डिसएग्री किया होगा आपके पाथ को लेकर, तो उसको आपने कैसे डील किया? Great. Thank you so much, all of you. What beautiful questions, yeah. Lovely. ये if you fail वाला क्वेश्चन ये जनरेशन गैप से भी थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि जनरेशन गैप कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है, बिकॉज लोग जो हमारे आसपास हैं टिपिकली एल्डर्स होते हैं, दे आर अफ्रेड फॉर यू, है ना। तो वो आप हम हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स वो कुछ चीजें हमें कहेंगे मत करो, क्योंकि वो ऐसे नहीं कि हमें प्यार नहीं करते, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो डरते हैं कि हम कुछ हमारे को होना जाए। वो भी एक और भी कारण हो सकते हैं, बट दिस इज वन कारण वेयर द अदर जनरेशन डज नॉट अंडरस्टैंड कि शायद हमारी बाउंड्रीज अब थोड़ी अलग हो गई हैं जो हमारे टाइम में नहीं थी, है ना। तो वो एक दो चीजें, एक तो समझ बनाने की बात है ना, और दूसरा है चीज सो हाउ डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स। मैं दोनों कॉन्वर्सेशंस ले रही हूँ। हाउ डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स। हमको भी थोड़ी सी लीडरशिप घर में ले लेनी चाहिए। तो वो नेगोशिएशन कैसे शुरू होता है कि घर में अगर हम अपना रोल कंट्रीब्यूटर्स की तरह देखें, बच्चों की तरह ना देखें। सो कभी कभी क्या होता है, हम वी वांट आवर पेरेंट्स टू गिव डायरेक्शन एंड वी वांट देम टू डू थिंग्स फॉर अस, बट वी आल्सो नीड टू स्टार्ट सीइंग व्हाट आर वी डूइंग इन द हाउस। सो देन यू आपका रिलेशनशिप थोड़ा इक्वल बन जाता है जब आप घर में एक बातें भी करें और सपोर्ट रोल भी लें। सो यू आर देयर। जब आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तब आप उनके साथ खड़े रहें। आप ये ना सोचे कि वो डील कर लेंगे। सो पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर आल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। सो समटाइम्स द जनरेशन गैप आल्सो हैपेंस क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें घर में करते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों का काम नहीं है पेरेंट्स का ख्याल रखना, है ना। पेरेंट्स का काम है बच्चों का ख्याल रखना, और पेरेंट्स का काम है बच्चों को कंट्रोल करना। ये पेरेंट्स नॉर्मली हमारी सोसाइटी समझती है ऐसे होना चाहिए, बट पेरेंट्स को ये समझाना कि इक्वल रिलेशनशिप भी हो सकती है। एक टाइम आता है जब आप ध्यान रख रहे हैं, बट एक टाइम आता है जब फ्रीडम स्टूडेंट यंगस्टर के लिए उसकी पर्सनालिटी बनने के लिए वो फ्रीडम जरूरी है। तो ये जो बातें हैं कुछ हमारे पास एक गेम है, मैं आपको शेयर करूंगी शो में। तो एक इंटरजेनरेशनल गेम है जैसे टुगेदरनेस टेबल। वो हम लोग क्या करते हैं कि डायलॉग्स यंगस्टर्स को कहते हैं आप बातें करो, आप बातें डरो मत, बातें टेबल पे बैठ के कुछ कुछ बातें छोड़ो, शुरू करो। तो ना बातें तो शुरू करो, और बातें केवल अपने प्रॉब्लम्स की नहीं, कुछ भी मजे की बातें, खेल की बातें। बिल्ड रिलेशनशिप वेयर यू कैन ओपन योरसेल्फ अप। सो जनरेशन गैप एक नेचुरल है, हर जनरेशन गैप मुझे लगता है होता है, बट कॉन्वर्सेशंस हेल्प। दूसरा चीज है कि ये फेलियर से भी रिलेटेड है। पेरेंट्स समटाइम्स आर स्कैर्ड दैट यू विल फेल, है ना। तो ये दूसरा जो आपका सवाल था खुशी का था शायद, है ना। Fear of failure. Yeah. हाँ, तो पहले तो जैसे मैंने बताया, जब हमने ये अपना काम शुरू किया, मैंने कहा चलो संस्था खड़ी कर लेते हैं या ये काम करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ। हमने कहा था, मैंने अपने आप से कहा था कि मैं 2 साल दूंगी, अगर नहीं चलेगा ना मैं वापस आ जाऊंगी। अगर या तो मुझे मजा नहीं है, या फेल हो गए हम, या सबने कहा बकवास कर रहे हो, तो मैं वापस चली जाऊंगी। सो जो भी कुछ और कर लूंगी ना। सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। व्हेन आई वांट टू से अगेन, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप फेल होंगे या आप फेल हो सकते हैं। तो अगर आप लाइफ में थोड़ा सा ये ना सोचिए मैं ये स्टेप लेने जा रही हूँ, आप बोलिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जब आप एक्सपेरिमेंट बोलते हो, पेरेंट्स को भी किसी को भी बोल रहे हो, तो उसको पता है कि आप फेल भी हो सकते हो, सक्सीड भी हो सकते हो। सो इट्स योर माइंड। when you're going with the mind that I have to succeed only, then you are not ready for failure, and then when you fail you'll fall badly. So I feel मेरे लिए ये सबके लिए अलग अलग होता है। कोई बहुत
बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं जो सोचते हैं कि फेल तो हम होंगे ही नहीं, हम बस चल पड़े और हम कर ले। मैं अपनी बात पर आ रही हूँ, हर बंदा अलग होता है, सो इट्स नॉट माय, देयर इज नो, इट्स नॉट मैथ्स, है ना, आंसर इसका कोई क्लियर नहीं है। मेरे लिए जो आंसर है कि मैं हमेशा बोलती हूँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को फिर थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है फेल होने का। तो अब मैं फेल हो गई तो मेरा दिल नहीं बैठेगा, बट मैं एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगी, और बहुत बारी मैं मतलब सक्सीड जो भी बोलते हैं, मैं सक्सीड हुई हूँ। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ टिप, इफ यू चेंज द वर्ड टू एक्सपेरिमेंट इट बिकम्स इजियर, इट ऑल्सो बिकम्स इजियर आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट से आगे निकल गए तो सक्सेस है। So I think you should look at life as that. That will makes it easier and it helps parents, and I feel everyone should. Then life is a lot of experiments. Some which you'll do for long, some which you'll do for less. So ये जनरेशन गैप में भी मुझे लगता है मदद करता है शोवित, कभी इसके बारे में सोचना। और जो डिसएग्रीमेंट, जिसी के साथ मैंने बहुत डिसएग्री किया होगा, हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, मैं ना बहुत एक कट्टर माइंड की बोल सकते हैं, लाइक मान लीजिए अगर आपके बहुत ही फंडामेंटलिस्ट व्यूज हैं, देन आई विल, मैं लाइक आप अगर कहेंगे कि नहीं, यू नो, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे, यू नो, बहुत, आई डोंट नो व्हिच एग्जांपल टू टेक, बट यू नो, for example, this example, no, it's a Muslims should go to Pakistan, suppose I meet somebody like that, okay, so then I will say I don't want to talk to this person, मैं बोलूंगी नहीं मुझे तो नहीं बात करनी, आएगा ये ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं नहीं बात करूंगी। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए, क्योंकि जब आप एक्टिविस्ट मोड में होते हो आप ऐसे ठान लेते हो ना, मैं नहीं सुन सकती, सॉरी ये जनरेशन गैप से भी रिलेटेड है तो हम ठान लेते हैं। तो अभी मेरे को कोई बात करे, मैं बात करने को तैयार हूँ। मैंने अपने पे बहुत काम किया है कि मैं ऐसे, कोई भी बंदा हो, कुछ भी व्यू हो, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू डायलॉग, आई हैव टू डिस्कस, आई हैव टू फाइंड अ वे, है ना, क्योंकि वो रियलिटी है, उसकी रियलिटी है, मेरे को उसकी रियलिटी में घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इट्स मुश्किल काम, इट्स इजी टू से ओके आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, है ना, बट रियल चेंज लाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा ये डायलॉग का सीखना हमें जरूरी है। और ये मुझे लगता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए भी, दोनों तरफ से। स्टूडेंट, यंगस्टर कहेगा मेरे को नहीं बात करनी, मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है, पेरेंट्स कहेंगे ये क्या है ना, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो ये भी एक डिफरेंस है ना, हमको डायलॉग सीखना पड़ेगा, और हमको थोड़ा सा लाइट लाइफ, इफ वी लुक एट लाइफ एज एक्सपेरिमेंट्स, इट मेक्स ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस इजियर, क्योंकि दूसरे बंदे को भी आप कह रहे हो कि ये यार, लाइक डोंट गेट सो हैवी, थोड़ा सा चलो धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो सब कुछ हम एक बाहर की तरह ना ले, बाहरी चीजें तो है, बट उसको थोड़ा कैसे अपने दिल से थोड़ा थाम के रखें। एनीवे सॉरी, आई मीन दैट्स ऑल आई थिंक। ओके, तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली समय की पाबंदी है, तो हम 3 ही सवाल ले पाए। सो सेशन इज ऑफिशियली ओवर। जिसको भी लीव करना है, जिसका भी कुछ काम है, तो आप जा सकते हो। वी हैव टू मेक वन क्विक अनाउंसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सभी का, थैंक यू अशरफ, दैट इट वाज अ वंडरफुल सेशन। वी गॉट रिफ्लेक्शंस फ्रॉम पीपल कि उनके लिए बहुत मोटिवेशनल था, हेल्पफुल था, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं पे जहन में याद आएगी कि ऐसी कुछ बात सुनी थी मैंने। तो थैंक यू फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल टाइम टू अस एंड ऑल द ऑडियंस। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप इतने 2 घंटे तक सुनी आपने ये बातें। दूसरी एक अनाउंसमेंट थी, अगले संडे जो पावर ऑफ वन सीरीज का दूसरा सेशन है, एवरी संडे 4 से 6 जो इवनिंग का टाइम होगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये जो इवनिंग का टाइम होगा, एवरी संडे वी विल हैव सच सेशन, पावर ऑफ वन। तो उसमें मैंने जैसे बताया कि ऐसे लोगों को लाएंगे जिन्होंने सोसाइटी में बहुत कुछ इम्पैक्ट किया है, अलग अलग सेक्टर से हो सकता है, डाइवर्स बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई एनजीओ यानी कि सोशल सेक्टर से हो सकता है, कोई अलग सेक्टर से हो सकता है। तो अगली बार जो पर्सनालिटी हमारे साथ आने वाले हैं, जो शख्सियत आने वाले हैं, उन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया है, बच्चे उनके दिल के बहुत करीब हैं, और उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है और आगे भी करते रहे हैं। तो अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, सस्पेंस बाद में खोलूंगा, लेकिन आप सभी ने शायद उनका नाम सुना होगा। तो आप सभी को अगर उनके व्यूज जानने हैं, उनकी जर्नी जाननी है, उनकी कहानियां सुननी है, तो अगले संडे को प्लीज आना।
ताकि हम हमारी सीखने की जो जर्नी है वो आगे बढ़ा सकें। एंड विद दिस वी रैप अप टुडेज सेशन। आज का यहीं पे हम अंत लाते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर these 2 hours because it was a special time for all of us, and all of us made special, all of us made a contribution. So thank you and good evening. Bye bye. Lots of love. And yeah, Ashraf has mentioned that if anybody wants to get in touch, सभी के सवाल अगर किसी को पूछने हैं तो ashraf@commutiny.in, commutiny है, community मत लिखना, मिस्टेक हो जाती है। ओके, Yeah. right? Ashraf, ashraf@commutiny.in. You can ask your question directly to her. Yeah. Okay, so you can expect your inbox full of questions. Thank you and good evening. Bye bye. Thank you so much, everybody. Thanks a lot, and please feel free to be in touch. We will love to connect to all of you. जिसने भी हाथ रेस किया है, प्लीज मुझे मैसेज कर दें, मेरा फोन नंबर ले सकते हैं. I will be happy to connect. Thank you. Thank you so much, Ashraf. Thank you so much. Bye bye. Bye.